दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए CCRAS रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के 389 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस तरह से फिल करोगे, किस तरह से आप अपना फोटो अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं CCRAS रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से CCRAS रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के अंतर्गत ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप ए में रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी के अंतर्गत असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट स्टाफ नर्स, ट्रांसलेटर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। और ग्रुप सी के अंतर्गत MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, लो डिविजनल क्लर्क, LDC, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, रिसर्च असिस्टेंट, स्टेनो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ट्रांसलेटर और भी अन्य पोस्ट है। 389 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 अगस्त 2025 है। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 27, 28, 30, 40 वर्ष आयु सीमा है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस ग्रुप ए पोस्ट के लिए जनरल OBC के लिए 1500 है, EWS SC ST PH फीमेल के लिए 500 है। ग्रुप बी के लिए जनरल OBC के लिए 700, अदर के लिए 200 है। ग्रुप सी के लिए जनरल OBC के लिए 300, अदर के लिए 100 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ccrs.nic.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। 4th नंबर का ये 2025 का वैकेंसी अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। सबसे पहले आप डेट चेकआउट कर ले, कब से कब तक आप आवेदन करोगे और करेक्शन आप कब से कब तक कर सकते हो। पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी, एज लिमिट की और वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हुए कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इस टेबल से रीड आउट कर सकते हो सभी पोस्ट के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है, आप चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल में मिल जाएगा। अप्लाई करते समय आपको किस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, पूरी गाइडलाइंस आपको इस PDF में मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट के सेक्शन में आकर रजिस्टर्ड कैंडिडेट के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर का ये सेक्शन दिया गया है। आपको न्यू यूजर की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उससे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले गाइड आपको अपना
फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना फुल नेम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये नेम आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिर सिलेक्ट कर लेनी होगी इस कैलेंडर में से, उसे भी एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डिटेल आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना जेंडर एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट किए जाएंगे। उन्हें यहाँ पर आपको एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपका आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस जब आपको प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, जो यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट करें, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो या फिर विडो या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे, डिस्चार्ज डेट देंगे। फिर यहाँ पर आपकी एक्चुअल सर्विस की कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी कि कितने ईयर, मंथ और डे आपने सर्विस की है। और अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर आपके पास जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल है। यहाँ पर ड्यूरिंग पीरियड 1/1/1980 से 31/12/1989 के बीच में। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हैं। अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं। अगर हैं तो आप यस करें, स्पोर्ट लेवल यहाँ पर सेलेक्ट करें और फिर आप बताएं यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट आपके पास था। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस के चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको 10वीं क्लास की डिटेल सबसे पहले प्रोवाइड करनी होगी। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था या फिर परसेंटेज में। CGPA या परसेंटेज जिसमें भी आप था आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और वो यहाँ पर आप एंटर कर दें और उसके बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। फोटो यहाँ पर आपका 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए।
यहाँ पर जब आप अपना फोटो अपलोड करेंगे और उसका साइज अगर कम या ज़्यादा है तो आप इंटरनेट ब्राउजर पर जाएं और वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करें। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें और अपना फोटो वहाँ पर आप इंपोर्ट करें और दी गई साइज के अकॉर्डिंग उसे सेट करके आप फिर उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको चूज फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 10 KB से 40 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से, जी हाँ दोस्तों, ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे। उसके लिए यहाँ पर आपको चूज सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट 60 KB से 5 MB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पर गाइड आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आपको इन्हें अपलोड कर देना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो पीछे फॉर्म फिल किया है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के इन लिंक्स पर क्लिक करके अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है जिस ग्रुप की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के इस पेज पर बताया था ग्रुप ए के अंतर्गत ये वैकेंसी है, ग्रुप बी के अंतर्गत ये वैकेंसी है और ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर MTS, LDC, UDC और ये वैकेंसी यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर ये डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर ग्रुप ए, बी और सी के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है। तो यहाँ पर अब आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर गाइड यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल आपको देनी होगी। यहाँ पर हम आपको MTS J की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप किसी और अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं MTS की, तो उसमें यहाँ पर जो भी ट्रेड्स होंगी उनके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी देनी होगी। तो यहाँ पर आपको दी गई पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर MTS J की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइड यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर आपको MTS J की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से। और अगर यहाँ पर आप MTS ग्रुप सी की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें यहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे कि MTS फील्ड अटेंडेंट, MTS पंचकर्मा, MTS फार्मेसी, ड्रेसर, कुक, वार्ड बॉय, तो इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर आपका ITI पास आउट होना जरूरी है, प्लस यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, या फिर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है 10वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ 1 साल का कम से कम MTS की पोस्ट पर। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेकआउट करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से, और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन को यस करते हुए फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर गाइस यहाँ पर आपकी जो एक क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस की डिटेल है उसका डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है।
अब यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट के लिंक पर क्लिक करना है और अपनी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस का जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट ऑल द अबाउट डिक्लेरेशन के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर SBI ई-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 1500 रुपये फीस जमा करानी है। EWS SC ST PH फीमेल कैंडिडेट को 500 रुपये जमा करानी होगी और अगर आप ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो 700 रुपये फीस आपको देनी होगी। EWS SC ST PH फीमेल कैंडिडेट को 200 देनी होगी और अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 300 फीस देनी होगी। EWS SC ST PH फीमेल कैंडिडेट को मात्र 100 रुपये फीस देनी होगी। ये फीस के अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। फीस पेमेंट करने के लिए आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप UPI ID के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें। उसके बाद गाइस वैलिडेट UPI ID के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर दें और अगर आप UPI QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर UPI QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। यहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डैशबोर्ड में जाकर दोबारा से आप जिस दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, बस क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको चेंज करनी होगी। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी होंगी और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो दोस्तों ऐसे आप CCRAS ग्रुप A, B और C की इन पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।